3, 2, 1 स्टार्ट। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या था? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तीन बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया है, सबसे तेज दिया है पर्व ने। पर्व, देन अभीर, देन प्रांजल। नो इश्यू भाई। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, लिखा है वो आरपीक्यू, और सारी मेजरमेंट्स दी हैं, तो बोला गया है क्यूआर की लेंथ कितनी है, निकालो। गिव अ ट्राई। एक फिगर बनाओ, एक रफ फिगर बनाओ, सारी मेजरमेंट्स लिखो और उसके बाद स्टार्ट करो। ठीक है? तो अच्छा, तो यहाँ देखो, इसका सोल्यूशन पहले समझ लेते हैं। तो आई स्टॉप। तुम्हें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए, इसका क्या मतलब है भाई? क्या करें? कोई मुझे बताएगा जिसका आंसर इस सही है? कैसे करने वाला? इक्वल टू AC अपॉन RQ। AC अपॉन Equal to- RQ, बिल्कुल सही। हाँ, इतना काफी है। 20, हाँ इतना वैसे काफी था। तो अपन ने क्या किया, AB की वैल्यू लिख दी, RP की वैल्यू लिख दी। 3/6 इक्वल टू, सॉरी 3/6 इक्वल टू 6 अपॉन RQ। 6 2 और 12। 6 2 खत्म। तो इसका सही आंसर क्या था? 12 सेंटीमीटर, है ना भाई? तो अपन ने क्या किया, अपन ने सिमिलैरिटी की कंडीशन को यूज कर लिया, क्योंकि अगर आपको पता है दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में रहते हैं। तो बस मेरे भाई मैंने वो यूज किया, उसमें से मेरे को ये काम करना था, तो इसको मैं भूल गया। और जो पर्व ने सबसे तेज दिया है, देन अभीर, देन प्रांजल, देन अचिंत, देन स्वयं। गुड गाइस, चले। ठीक है भाई। तो सवाल है द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड, इन चारों में से इसको बोलते क्या है? कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता था, 90 डिग्री बस बना लेता था, जिसको अपन बोलते थे ऑल्टीट्यूड्स। तो भाई आपका एडी जो है, एडी इज एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं भाई? जो 90 डिग्री बनाते हैं। तो बस सवाल यही था कि जो परपेंडिकुलर सेगमेंट बना है, मतलब नीचे एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बना है, तो परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। ठीक है भाई साहब? तो ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ध्यान से, then they can be proved congruent by, ये भी अपन ने थ्योरम लिखी है भाई साहब। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन? ठीक है भाई, ये आपके सीबीएसई 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था, प्री बोर्ड्स में, सैंपल पेपर में। तो एक 1 मार्कर क्वेश्चंस प्रूफ कर सकते हो। गुड भाई। और अपन ने प्रूफ करके भी देखा था, अगर आपको याद हो, तो अपन ने इसको पूरा प्रॉपर्ली प्रूफ भी किया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5। If the areas of two similar triangles are in the ratio this, then the ratio of their corresponding sides क्या होएगा भाई साहब? ये सब अपन ने पिछली क्लासेस में सीखा है, मतलब पिछले सारे पार्ट्स में भी आप देख सकते हैं। हाँ भाई, सही आंसर है 5, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। तो 3 बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, दैट्स नाइस। ठीक है भाई, बाकी लोग यहाँ देखो बोर्ड में, मैं इसका सही सोल्यूशन तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। अपन को सवाल है ए बी अपॉन, देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन किसका होगा? अपॉन पी क्यू का। अपॉन बताओ, हाँ अपॉन क्यू आर, बिल्कुल सही। यहां से मत देखना मेरे भाई साहब, है ना, फोकस यहां से करना। तो ए बी के नीचे क्या आएगा? क्यू आर, बिल्कुल सही भैया। तो क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा भैया, ये किसके बराबर होता है? ये तो बीसी के स्क्वायर अपॉन आरपी के स्क्वायर के भी बराबर है। हाँ भैया। और फिर ऐसे एसी के स्क्वायर के भी बराबर है, और अपॉन में क्यू पी के स्क्वायर। बताओ, यहां तक में कोई डाउट है? ये अपनी थ्योरम थी, अगर तुम्हें याद हो। दिस वाज अवर थ्योरम, अगर तुमको याद हो, बताओ भाई साहब, है ना? कि भैया इससे मेरा आंसर नहीं आया था, पता नहीं क्यों। तुम्हें रेशियो दिया था, हाँ भैया दिया था। कितना दिया था? 9/4, वो लिख दो, इसकी जगह लिख दिया। अच्छा भैया, अब इधर पे देखो, ए बी की वैल्यू तो दी गई है, 18 का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये सीन है। और फिर वहां पे क्या है? बीसी की वैल्यू दी है 15 का स्क्वायर अपॉन आरपी का स्क्वायर। मतलब यही तो निकालना एक प्रकार से अपन को। क्या निकालना? आरपी निकालना, अगर याद हो तुम्हें, है ना भाई? देखो सवाल में क्या है, देन पी आर इज इक्वल टू, पी आर मतलब क्या? आरपी, एक ही बात है। तो मेरे भाई देखो, ये तुम्हें टाइम पास के लिए दिया था, ये तुम्हें टाइम पास के लिए दिया था मेरे भाई। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मैंने इसको लिया ही नहीं था भाई, ऐसे लिए आंसर आ गया, बस खत्म। कैसे भाई? 9/4 इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 अपॉन आरपी का स्क्वायर। आरपी के स्क्वायर को यहाँ भेजो तो कितना हो गया? 225 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। खत्म। अभी आरपी का स्क्वायर किसके बराबर बताओ? 220। हाँ करो भाई। यहाँ देखो 225 हो गया 15, 4 हो गया 2, और 9 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट बाहर आके हो गया 3। तो 3 5 15, 5 2 10 सेंटीमीटर। तो सबसे तेज दिया अगेन पर्व, और अचिंत बहुत पास है विद स्कोर ऑफ 3149, देन स्वयं, देन मिलन। चले मैन, तो लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का, 7th क्वेश्चन। A line segment that joins a vertex to the midpoint
of the opposite side is called. बिल्कुल सही। देखो इतना बोलने के बाद भी गलत किया, जानबूझ के मैंने बी में डाला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे मुझे पता है मेरे भाइयों तुम लोग क्या करोगे। बहुत बढ़िया। कहाँ है भाई क्वेश्चन? ये है, लिखो। इफ ट्राइंगल एबीसी, इफ ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle DEF, if triangle ABC is similar to triangle DEF such that ये क्वेश्चंस लिखते चलो दोनों जन अपनी कॉपी में, जो भी कॉपी तुम लिख रहे हो ना उसमें लिखते चलो क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF such that BC is equal to 3 centimeter, EF is equal to 4 centimeter and area of triangle ABC is equal to 54 centimeter square, then find area of triangle, नहीं हाँ क्या निकालना है, हाँ then find area of triangle DEF। चलो give a try। अपन को ट्राइंगल सिमिलर दिया है। हाँ भाई क्या आ रहा है ट्राइंगल, क्या आ रहा है आंसर बताओ भाई। भैया 96 भैया, हाँ 96 सेंटीमीटर। 96। हाँ भाई बिल्कुल। सवाल क्या था भाई, थ्योरम में बता दूं, हम लोग जो थ्योरम यूज कर रहे हैं वो ये कहती है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ है ना, तो वो हर उसके जो भी साइड से वो मिलके बना है, जैसे ये एबी का स्क्वायर अपॉन में क्या है डीई का स्क्वायर, ये बराबर होती है सबके सब। ऐसे ही बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ईएफ के स्क्वायर के बराबर। ऐसे ही जो तुम्हारा एसी का स्क्वायर है भाई साहब, ये किसके बराबर होता है, डीएफ के स्क्वायर के बराबर। सवाल में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया था 54, लिख दो। ये निकालना है भाई साहब तो इसको लिख दो डीईएफ इक्वल्स टू बीसी दिया, तो ये वाला मेरे काम का नहीं, इसको भगाओ। बीसी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 9, ईएफ का स्क्वायर, ईएफ का ये रहा 4 का स्क्वायर 16। खत्म मेरे भाई, आ गया आंसर। कुछ कटपिट करो। 3 कितना, हाँ भाई बहुत 96 आया ना। हाँ भाई बिल्कुल सही। तो देखो तो आंसर आ गया 96। एरिया निकाल रहे इसलिए यूनिट लगाना मत भूलना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपकमिंग क्विज में हो सकता है एक ऑप्शन में जैसे यही क्वेश्चन आया तो एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है 96 सेंटीमीटर और एक ऑप्शन हो सकता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे वो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाला था। हाँ बिल्कुल सही, प्रिंसिपल एक्सिस और वो वाला। तो देखो उसमें आंसर ये लेना है बिकॉज एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। लिख लो भाई साहब। इन द फिगर पीबी एंड क्यूए, जल्दी से लिखो। इन द फिगर पीबी एंड क्यूए आर परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट, are perpendicular to the segment AB, are perpendicular to the segment AB, full stop. If PO is equal to 5 centimeter, if PO is equal to 5 centimeter, QO is equal to 7 centimeter, area of triangle POB, बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत बढ़िया। area of triangle POB is equal to 150 centimeter square, okay. Then find area of ट्राइंगल QOA। ये सवाल है भाई साहब, जहां पे तुम देखो कि मैं एरिया वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब भैया आपका लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि एरिया वाली जितनी थ्योरम से भाई साहब अपन ने पिछली क्लास सिमिलर नहीं दिया है। हाँ यार बस यही दिक्कत हो गई है, ये सिमिलर नहीं दिया है। तो आपको याद है कि अपन, हाँ तो परपेंडिकुलर दिया है। हाँ रुक जाओ पहले फिगर बना लेता हूँ भैया। तो फिगर बना दो आप हमारे लिए ताकि हम लोग स्टार्ट करें करना। तो ये लो भाई साहब तुम्हारे लिए फिगर बना देता हूँ। ट्रायंगल का नाम क्या है? ये रहा फिगर भाई, मैं फिगर बस दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद समझना है। तो फिगर भाई साहब मेरे को ये दिया गया है, ठीक है। अब आपको समझना होगा भाई, मैं ये फिगर में मार्किंग्स भी हैं। AOQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, AOQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, तो POB है ना भाई। ध्यान से देखो मैंने ये लिखा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पता है सही क्या लिखना चाहिए, भैया DOP लोगे। हाँ ए के सामने देखो A 90 डिग्री, तो उधर पे 90 कौन है इस ट्राइंगल में, B है। B है भैया। मैं होता तो तुम्हारी जगह B लिखता, फिर O तो ठीक है, और अब Q इधर आ गया, बचा कुछ यहाँ पे क्या जाएगा P। और अब बस तुम्हारी थ्योरम फिक्स है, वो कहती है AO का स्क्वायर अपॉन BO का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर इक्वल्स टू AQ का स्क्वायर अपॉन BP का स्क्वायर। लेकिन इस थ्योरम को यूज करने के पहले तुम्हें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करूंगा, इन ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल BOP। हाँ भाई कोई एक हाथ उठाओ, नहीं भाई पर बताओ भाई कैसे करेंगे अपन, कैसे प्रूफ करेंगे सिमिलर, जल्दी बताओ। एंगल PBO एंड एंगल QAO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, ये 90 दिया गया था। हाँ बिल्कुल सही। एंगल POB
हाँ POB is equals to QOA. तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो बस भाई खत्म। जैसे ही तुम्हें दो एंगल मिल गए तो तुम जानते हो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है भाई, डबल ए। म्यूट कर लो भाई। तो ट्राइंगल AOQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOP, कैसे भाई? बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। खत्म मेरे भाई। अब बस तुमने एक बार ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, फिर ये वाला काम तुमको पता था, बस खत्म। अब पुट कर दो वैल्यू, सेम क्वेश्चन है यार। मैं ठीक है, तो यहाँ पे BOP पे मैं नीचे 150 लिख रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे निकालना है एरिया, तो यही मेरा सवाल है। और उसके बाद मेरे को क्या क्या लेंथ दी है, मुझे दिया है PO दिया है और QO दिया है। PO 7 दिया स्क्वायर है, अपॉन 5 स्क्वायर। हाँ भाई 7 स्क्वायर अपॉन 5। हाँ भाई लिखो इन द ट्रेपीजियम, फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्रेपीजियम ABCD, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इन द ट्रेपीजियम। ये सब अपन ने टर्म्स देखी अगर आपको याद हो, है ना? तो इन द ट्रेपीजियम ABCD, एक आपके पास ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD उसका नाम है भाई साहब, ओके। तो इन द ट्रेपीजियम ABCD, एक साइड तो पैरेलल होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो दिया गया है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ध्यान से देखो, सवाल में अपन को गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है भाई साहब, आगे क्या है? गिव अ ट्राई। ट्रेपीजियम भाई मैं इन लोग के लिए बना दे रहा हूँ कि हाँ भाई सिमिलर वगैरह दिया है क्या भाई? नहीं दिया यार, शिट, सिमिलर भी नहीं दिया। तो मेरे भाइयों पहले भैया वो सिमिलर का भैया काम कर बढ़ा। सकते हैं वो। हाँ करो करो, अभी सबको ट्राई करने तो अभी कोई आंसर नहीं बताएगा। तो बस मैं एक ट्रेपीजियम बना दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको ट्रेपीजियम पता नहीं है। तो भाई ट्रेपीजियम ऐसा दिखता है जिसमें ABCD होता है, और इसमें देखो AB पैरेलल है CD के। ध्यान से भाइयों, पैरेलल दिया है, ये लाइंस पैरेलल होती हैं। और पैरेलल होती मतलब ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, दुनिया भर के एंगल्स ओपन है, सब आप जानते हो। हाँ भैया भाई बताएं कैसे करोगे? एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOA भैया वर्टिकली बहुत बड़ी, अपोजिट है। हाँ बिल्कुल सही। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC भैया, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो लो एक ए मिल गया। अगला बताओ आगे क्या फिर उसके करोगे? बाद भैया एंगल ODC इक्वल टू एंगल OBA वर्टिकल वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ बिल्कुल सही। अगर मैं इसको नाम दे दूं ये 1 है और ये एंगल 2 है, तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे भैया? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपने बचपन में सीखा है कि जब भी आपके पास लाइंस पैरेलल हो, जिसको पता नहीं फिर से सुन लो, अगर लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स लगा सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो। यू आर ओपन टू एवरीथिंग। तो बस ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD, सिंपल। कैसे? बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। खत्म मेरे भाई। अगर मेरे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बस भैया फिर तो कुछ नहीं, आप एरिया का डायरेक्ट लगा दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD भैया किसी भी दो साइड्स के बराबर। मैं किस किस को ले रहा, देखो ध्यान भैया से। AB मेरे को अपॉन AB, CD। ये AB और CD लो। बिल्कुल भैया मैं, हाँ मैं क्या भैया लूंगा? AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। बस अब आगे कोई नहीं बोलेगा। कर रहा हूँ भैया भैया AB को अपन 2 CD लिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही। देखो मैं AB को क्या लिख सकता, AB को मैं लिख सकता 2CD। तो देखो AB को लिख दो 2CD और होल स्क्वायर लगाना मत भूलना मेरे भाई। हाँ फिर वो भैया। भैया तभी इन लोग का हाँ भैया गलत आ रहा था आंसर। हाँ तभी तुम्हारा गलत आ रहा था। हाँ। देखो AB को मैंने आ लिखा गया 2। मेरा भी। अभी एरिया ऑफ AOB किसके बराबर था? 84, वो लिख दो। COD किसके बराबर था? वो तो निकालना ही है, तो एरिया ऑफ COD। खत्म मेरे भाई सवाल। कैसे भैया? अब बस इसको फाइनलाइज कर दो, ये पूरा ऊपर का पार्ट में मिटा दे रहा हूँ, अब कुछ नहीं करना भाई। हाँ भैया अब बस 84 अपॉन एरिया ऑफ COD, ये किसके बराबर रहेगा भाई साहब? ये रहेगा 2 2 4 और CD का स्क्वायर। ये ऐसे CD प्रॉपर्ली स्क्वायर करो CD भाई। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये दोनों कट गए। और 4 की टेबल से ये भी जाता है शायद, 4 1 1 सा 4 20 2 1 सा। 2। हाँ भाई, तो आंसर आ गया COD इज इक्वल भैया टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। हाँ भाई लिख लो सभी लोग, और डाउट है पूछो। हाँ भाई बोल। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। ठीक है, तो जो तुम लिख रहे हो ना इंग्लिश में, मैं उसको स्पेनिश में, सॉरी मैं उसको यहाँ पे वर्डिंग्स में लिख दे रहा हूँ, है ना, कुछ वर्डिंग्स में मैथ्स की, ताकि मेरे को समझ आए क्वेश्चन। तो क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, prove that the area of triangle BEC described on side described on one side BC, described on one side BC of a square ABCD as base ABCD as base is half the area of similar triangle ACF described on the diagonal
described on the diagonal AC as base। इतना समझ में आया कि मेरे पास एक स्क्वायर है, तो मैं जो समझ में आया वो लिख दे रहा हूं। तो मैंने एक स्क्वायर बनाया, अब इस स्क्वायर का नामकरण भी कर देता हूं। तो लो भाई साहब, उसका नामकरण कर दिया ABCD। ABCD नामकरण करने के बाद मुझे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, मुझे बोला गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। मतलब ध्यान से देखो, BC तो मेरे पास है, एक E भी पॉइंट, और वो एक ट्राइंगल है। तो देखो भाई साहब, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। भैया आपका कैसे दिमाग चला कि E के इधर मुंडी है, E अंदर भी हो सकता था या इधर तक भी हो अंदर सकता बना रहा था भैया। हाँ रुको मैंने रुको भी भैया, अंदर आपको कैसे बनाया। पता चला? मैं फिर से रीड करूंगा क्वेश्चन, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्वेश्चन। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर बेस ABC। बी दिया है भैया, BC। हाँ भाई बिल्कुल सही, आप देखो, बेस तो BC हाँ दी। बेस आपको BC दिया हुआ है, इसलिए मैंने BC पे ऐसे करके बना दिया। ठीक है, इज मतलब इक्वल टू, इज हाफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर है भाई साहब ये दोनों, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ACF, ध्यान से बताओ, A है, C है, F है ही नहीं। बताओ भाई क्या करूं मैं? भैया एक अब इस तरफ निकाल लीजिए। हाँ ये लो भाई साहब, ये निकाल दिया ACF। ये था भाई फिगर तुम्हारा कि BCE मतलब ये जो मरा सा ट्राइंगल है, ये ACE का आधा है, ACF का, इसको प्रूव करना है। का आधा। हाँ इसको प्रूफ करना मेरे भाई। ACF है ना, आप उसको एक साइड ले आओ तो वो अपॉन में हो जाएगा भैया। फिर आप ये भैया तो वो दिया सिमिलर। इसमें क्या बोला, इसने बोला भैया आपको नहीं बन रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस चीज को नीचे ले जाओ। तो ठीक है भाई, मैं इसको नीचे ले आया, तो वहां पे क्या है, हाफ। और तुम ध्यान से देखो, तो तुमने दोनों ट्राइंगल, अरे अपन को गिवन छोड़ना है। ध्यान से देखो, अपन को ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं क्या? हाँ भाई साहब, हाँ, आपको दिए ट्राइंगल दिए। सिमिलर दिए हुए, तो बस मेरे भाई खत्म सवाल। देखो कैसे करेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने BC को सिमिलर कर दिया ACF के। सॉरी, ये मुझको दिया था, ये मेरा गिवन है भाई साहब, तो मैंने गिवन लिख दिया। ध्यान से देखो, मुझे किसी तरह इनका एरिया 1/2 के बराबर लेके आना है। तो बताओ, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर, तो तुम जानते हो एरिया वाली थ्योरम्स वैलिड है। तो मैं BC को ऊपर रख रहा हूँ। देखो BC को मैंने ऊपर रखा, जो मुझे चाहिए मैं उस हिसाब से सेटिंग करने लग रहा। नीचे मुझे चाहिए ACF, तो देखो मैंने ACF नीचे रख दिया। लो भाई साहब, और तुम्हें पता है ये साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, तो BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ऐसे ही CE का स्क्वायर अपॉन किसके बराबर होएगा भाई, CE के नीचे क्या है, CF का स्क्वायर। ऐसा ही BE का स्क्वायर, ये किसके बराबर होएगा भाई साहब, ये होएगा AF का स्क्वायर। बताओ यहां तक में किसी को डाउट है? ये मैंने कुछ भी नहीं करा है, जो मेरी थ्योरम है मैंने बस वही लिख दिया। बताओ यहां तक में किसी को डाउट है? बताओ एनीवन? नहीं भैया, ओके नहीं है ठीक भैया। है भाई। हाँ लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये फालतू चीजें नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह इनको सॉल्व करके 1/2 लाना है। खत्म, दैट्स माय स्पिरिट, खत्म मेरे भाई। सिमिलर दी उसका यूज उठा लिया ना मेरे भाई। अरे और क्या भैया कर लूं? स्क्वायर तो मतलब साइड्स इक्वल है, मतलब BC और भैया DC इज इक्वल टू BC। हाँ, या बहुत DC बढ़िया। इज इक्वल टू BC। ABC यहाँ देखो भाई, BC बिल्कुल सही। DC। हाँ बहुत बढ़िया, गुड गाइस। देखो अपन ने क्या देखा, अपन ने बोला भैया AB जो है वो BC के बराबर है, और BC CD D है। क्यों भैया? बिकॉज ये सब स्क्वायर है। हाँ भाई साहब स्क्वायर है तो अच्छा। हाँ भाई चलो, यहाँ देखो, मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे को भी याद नहीं था, तो मैं क्या करता, मैं सोचता भाई बचपन में पाइथागोरस सीखी है, पाइथागोरस लगा देता मेरे भाई। मान लो अगर ये लेंथ x है, ये x है, तो कोई बताएगा ये कितने कैसे निकलेगी? आप बस मेरे भाई सी मैन, मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे तो ये बन जाता। AC का स्क्वायर किसके बराबर, x स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये लिख दिया। अभी इसको क्या लिख सकता है, 2x का स्क्वायर, और ये स्क्वायर वहां जाके रूट हो गया, ये x बाहर आ जाएगा क्योंकि दो स्क्वायर थे, तो एक x बाहर आ गया, x रूट। ये होता है भाई साहब फॉर्मूला। बाय चांस अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना और मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं अभी डिराइव कर लेता। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर बताओ AB x है मतलब BC भी x है, सबके सब किसके बराबर है, x कुछ भी मान लिया, खत्म सवाल। देखो कैसे, BCE अपॉन में क्या था, ACF इक्वल्स टू, यहाँ देखो BC की जगह मैं क्या लिख दे रहा, x का स्क्वायर। कोई डाउट? BC x के बराबर तो x का स्क्वायर, और देखो AC को मैं क्या लिख रहा हूँ, x√2 का स्क्वायर। हाँ तो भैया वो 2 हो जाएगा, कितना इजी था। छी यार, छी मैन, मतलब छी। x स्क्वायर कैंसिल, 1 भैया वो हम लोग तो आज आपका होमवर्क है, सभी लोग लिख लो। होमवर्क है एक्सरसाइज 7.6, क्वेश्चन नंबर 2 तक आप कर चुके थे, आज आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आज आप करोगे से करना भैया। नहीं आदि शर्मा भाई। आदि शर्मा।
3 के अलावा तुम कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 मजा आएगा। तक तीन ज्यादा क्वेश्चन question है। और भेजने हैं आज।